हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 आता है तो वो आपको किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, और यदि 8 मिसिंग है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मैंने आपको बहुत सारे हेल्पफुल टिप्स भी दिए थे जिसे कि आप फॉलो करके सैटर्न की ब्लेसिंग्स को पा सकते हैं। आई होप कि आपने उस वीडियो को देखा होगा। यदि आपने मिस कर दिया है तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरे प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ कि यदि सैटर्न यानी कि नंबर 8 आपके डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल टाइम्स आता है तो वो आपको किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट numberworlds.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 एक बार आता है, आपने अभी तक तो ये समझ लिया होगा कि आपको कैसे चेक करना है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आप कैसे देखेंगे। आप अपने डेट ऑफ बर्थ को एक पेपर पे लिखिए और देखिए कि उसमें आपके बर्थ डेट में या फिर मंथ में या फिर ईयर में कहीं भी 8 आ रहा है या नहीं, या फिर जब आप टोटल करते हैं जो टेस्टरी नंबर होता है उसमें 8 आ रहा है या नहीं। तो इस तरीके से आप ये चेक करें। और यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 एक बार आता है, इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, आपके अंदर परसिवरेंस होता है, अपने गोल को अचीव करने की वो इच्छा शक्ति होती है, एक साहस होता है, स्टैमिना होता है, आपके अंदर परसिस्टेंस होता है, आप लगातार अपने गोल को अचीव करने की तरफ जाते रहते हैं। आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और आपके पास जो भी सक्सेस होता है, जो भी मनी होता है, आप उसे मेंटेन करना जानते हैं और आप उसे और बढ़ाना जानते हैं। आप एसेट क्रिएटर होते हैं, आप प्रॉपर्टी बनाने में आप बहुत अच्छे होते हैं। आपको फाइनेंशियल नॉलेज होता है, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग होती है, या आप जिसे फाइनेंशियल लिटरेसी कह सकते हैं वो होता है, जहाँ की आपको पैसों की समझ होती है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे पैसे लगाने हैं जिससे पैसे और बढ़ेंगे। आपके अंदर मैनेजरियल स्किल भी बहुत अच्छी होती है और इसीलिए आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, अपने काम की तरफ आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। लेकिन तब भी आपको पता होता है कि कैसे आपको फैमिली लाइफ में और आपके वर्क लाइफ में एक बैलेंस बना के रखना है। आप बहुत अच्छे एडवाइस गिवर होते हैं, आप बहुत अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं, क्योंकि आप कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेते हैं, कोई जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करते हैं। इसीलिए आपके जो डिसीजंस होते हैं, आपके जो लिए हुए निर्णय होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, सटीक होते हैं, और इसीलिए लोगों का आप पर ट्रस्ट भी रहता है। आप एक मल्टीटास्कर तो होते हैं, जहाँ की आपको हर चीजों के बारे में नॉलेज होती है, हर काम की आपको जानकारी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके नेचर में थोड़ा सा लेजीनेस भी देखा जाता है। आप जल्दी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड नहीं होते हैं काम करने के लिए, लेकिन जब आप काम करते हैं तो आप बहुत ज्यादा अपना हार्ड वर्क देते हैं, आप अपना 100% देते हैं। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 2 बार आता है तो आपको वो उसी तरीके से फाइनेंशियल नॉलेज देता है, जहां की आप अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, आप अपने एसेट को और बड़ा कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको मटेरियलिस्टिक भी बनाता है, जहां की आप पैसों के पीछे ज्यादा भागते हैं। आप लाइफ में जो कुछ भी अर्न करते हैं वो अपने दम पर ही करते हैं, अपने हार्ड वर्क की वजह से करते हैं, अपनी मेहनत की वजह से करते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं आप थोड़े से स्टबर्न हो जाते हैं, दूसरों की बातें नहीं सुनते हैं, आप थोड़े से ईगोइस्ट हो जाते हैं, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी होते हैं, इमोशंस आपके अंदर कम देखा जाता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं आपको एक डर होता है अपने रिलेशनशिप्स में कुछ खोने का, किसी को खोने का, क्योंकि आपको लगता है आप जहां प्रैक्टिकल होते हैं ये आपको अंदाजा भी होता है कि आप इमोशंस कम दिखाते हैं और उसकी वजह से दूसरे आपसे थोड़े से हर्ट भी हो जाते हैं, और ये फियर आपके अंदर हमेशा रहता है, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर के। आप बहुत ज्यादा स्टबर्न होते हैं, अपनी जो बात होती है आप उस पर टिके रहते हैं, आप जो कुछ भी काम करते हैं क्योंकि आप अपने दम पर करते हैं, आप दूसरों पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। आपको भी एक चीज से बचकर रहना है, वो है लेजीनेस। यदि आप लेजी हो जाते हैं तो आपको सैटर्न बैकफायर करने लगता है, इसीलिए आपको लेजी नहीं होना है, अपने काम पे लगातार चलते रहना है। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 3 टाइम्स आता है, 3 बार आता है, तो ये आपको ग्रीडी बना देता है, पैसों को लेकर के आप बहुत ज्यादा लालची हो जाते हैं, और फिर आप किसी
भी तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं, आप पावर हंग्री हो जाते हैं, आपको लगता है कि आपके पास पैसे हो, पावर हो, और आप जल्दी लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, बल्कि आपकी ये कोशिश होती है कि आपके पास इतना पावर हो कि लोग आपके पास आए। कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा सा निगेटिवली इम्पैक्ट करने लगता है, आप गलत तरीके से भी पैसे कमाने की सोचने लगते हैं। आपको इन चीजों से बच के रहना है, क्योंकि जो सैटर्न होता है वो जजमेंट का प्लैनेट होता है, वो हमेशा आपको चेक करता है। जहां आप कुछ गलत करते हैं आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, वो आपको चेक करता है। सभी नंबर्स के लोगों के लिए ये तो लागू होता है कि गलत काम नहीं करना चाहिए, लेकिन स्पेशली यदि आप नंबर 8 के हैं तो आपको बिल्कुल भी गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 3 बार आता है तो आप एसेट क्रिएट करते हैं, आप बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलें हैं, वो लगातार बनी रहती हैं। अप्स एंड डाउन्स हमेशा लगे रहते हैं आपकी लाइफ में, और एक स्ट्रगल आपकी लाइफ में हमेशा बना रहता है। आप थोड़े से ऑर्थोडॉक्स नेचर के होते हैं, मॉडर्निटी को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप भी बहुत ज्यादा स्टबर्न होते हैं। आपको जरूरत है ये समझने की, गलत और सही रास्ता समझने की। आप हमेशा सही रास्ते पर चलिए, गलत रास्ते पर मत चलिए। नेक्स्ट है, यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 4 बार आता है तो ये भी आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिवली इंपैक्ट नहीं करता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं, क्योंकि आपने जो गोल बनाया होता है आप उसे अचीव, किसी भी हालत में आप उसे अचीव करना चाहते हैं। हालांकि आप अपने काम में थोड़े से स्लो होते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, आप बहुत ज्यादा परसेवरेंस दिखाते हैं अपना, आप बहुत ज्यादा परसिस्टेंस अपना दिखाते हैं, और आप अपने गोल को अचीव करने में कहीं ना कहीं अपनी फैमिली लाइफ को भी आप मिस करते हैं। आप अपनी फैमिली लाइफ को उतना वक्त नहीं दे पाते हैं जितना कि आपको देना चाहिए। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 4 बार आता है तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, फोकस की आपके अंदर कमी देखी जाती है। आपके लाइफ में भी बहुत सारे सडन अप्स एंड डाउन्स होते हैं, स्ट्रगल्स बने रहते हैं, और स्टेबिलिटी की कमी देखी जाती है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बैलेंस नहीं कर पाते हैं अपने काम और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में। तो कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। आप बहुत जल्दी अपने गोल से, अपने पर्पस से, अपनी लाइफ का जो भी आपका पर्पस होता है उससे आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि फोकस की कमी होती है, और क्योंकि आपकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी देखी जाती है। तो शायद यही वजह है कि आप कभी एक प्रोफेशन को छोड़कर दूसरे प्रोफेशन में जाते हैं, या आप जल्दी जल्दी अपना काम चेंज करते हैं। तो आपको इन सभी चीजों से बचने के लिए आपको जो बहुत सारे टिप्स मैं अभी देने वाली हूँ, उन टिप्स को आप फॉलो कीजिए, और ये देखिए कि यदि आपको सैटर्न की पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल रही है, ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है, तो आप इन सारे टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। और अपने लाइफ में जो ये ब्यूटीफुल नंबर है 8 का, जिससे कि लोग डरते हैं, क्योंकि ये जो नंबर है ये बहुत सारे चैलेंजेस लाता है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स लाता है, बहुत सारे स्ट्रगल्स लाता है लाइफ में। लेकिन यदि आप हार्ड वर्किंग हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप अपना 100% दे रहे हैं, तो यही वो नंबर है जो आपको सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, आपको ये मनी देता है, आपको ये फेम देता है, आपको ये पावर देता है। तो इस नंबर की ब्यूटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हम तभी अपनी लाइफ में इसकी ब्यूटी को पा सकते हैं, इसकी ब्लेसिंग्स को पा सकते हैं, जब हम खुद ऑनेस्ट हो, जब हम खुद अपने काम के प्रति ऑनेस्ट हो, अपने बिहेवियर में ऑनेस्ट हो। तो इसीलिए मेरे कुछ हेल्पफुल टिप्स हैं जो कि आप बहुत ही इजीली फॉलो कर सकते हैं, उन्हें फॉलो कीजिए और सैटर्न की ब्लेसिंग्स को पाइए। सबसे पहला है कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट ओकेजन पे ब्लैक को अवॉइड कीजिए। जब मैं बोलती हूँ इंपॉर्टेंट ओकेजन्स, मतलब कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जब आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, जब आप कोई ऐसा एग्जाम देने जा रहे हैं, यदि आप स्कूल कॉलेज में नहीं है जहाँ की आपका ड्रेस कोड नहीं है, तब आप ये अवॉइड कीजिए ब्लैक कलर को पहनना। लेकिन यदि आपका ये प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है तब आप जरूर पहनेंगे। यदि आपको पहनना है ब्लैक कलर तो आप कोई भी अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लकी कलर का हैंकरचीफ अपने पास रख सकते हैं। मैंने लकी कलर्स के वीडियोस भी बनाए हुए हैं, आप उसे मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट टिप है कि आप अपने घर में या अपने वर्क स्टेशन पे एमेथिस्ट का स्टोन रख सकते हैं, जो कि आपको पॉजिटिविटी देता है। आप एमेथिस्ट के रिंग पहन सकते हैं, आप एमेथिस्ट के ब्रेसलेट पहन सकते हैं। नेक्स्ट टिप है कि अपने घर को फुल्ली वेंटिलेटेड रखिए, इसे आप बंद करके मत रखिए, इसे आप डार्क करके मत रखिए, कर्टेन्स वगैरह को हटा कर रखिए। नेक्स्ट टिप है कि आप ऑर्फनेज में जाकर जो नीडी लोग हैं उनको आप जो भी डोनेट कर सकते हैं वो जरूर कीजिए। नेक्स्ट टिप है कि आप श्रमदान, आप अपना कुछ समय दूसरों के लिए दीजिए, दूसरों की सेवा में लगाइए, अपनी मेहनत दूसरों की सेवा में लगाइए, क्योंकि पैसे से तो हर कोई
कर सकता है अपनी क्षमता के हिसाब से, लेकिन आप थोड़ा सा वक्त निकालिए दूसरों के लिए, जहां दूसरों को जरूरत है उनके लिए वक्त निकालिए और अपना थोड़ा सा श्रम दान भी कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट टिप है कि रात में आप कोई भी ठंडी चीजों को खाना अवॉइड कीजिए, और जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपके बॉडी में गैस क्रिएट करती हैं वैसी चीजों को खाना अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट टिप है कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स के, जो भी आपके अंदर काम करने वाले लोग हैं, आपके घर के हाउस हेल्प्स हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। नेक्स्ट टिप है कि यदि आप फॉलो कर सकते हैं, आप बिलीव करते हैं, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो ये भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। ये जो सैटर्न होता है नंबर 8 होता है, ये आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को डिनोट करता है, तो इसीलिए आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को क्लटर फ्री रखिए, साफ सुथरा रखिए, इससे भी आपको पॉजिटिविटी मिलती रहेगी। नेक्स्ट टिप है कि सैटर्न जैसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, ये स्लो रिजल्ट देता है। आप चाहे जितनी भी मेहनत करें, ये बहुत धीरे धीरे आपको स्लो रिजल्ट देता है, लेकिन जरूर देता है। तो उसी तरीके से आपको भी कोई भी फास्ट और हेस्टी डिसीजंस नहीं लेने हैं, आपको सोच समझकर कोई भी डिसीजन लेना है, सोच समझकर कोई भी काम करना है। आप जल्दबाजी में कोई भी काम करने से बचें। तो ये सारी जो बातें हैं इनको आप ध्यान में रखें, इन्हें फॉलो करें, और आप ये कोशिश करें कि आप अपने डे टू डे लाइफ में इन सभी बातों को इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि ये ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसे करने में आपको मुश्किल हो सकती है, आपके बहुत सारे पैसे खर्च होंगे या फिर आपके टाइम में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट तो ये आपको सिखाता है, तो थोड़ा सा वो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो इन बातों को आप फॉलो कीजिए और फिर देखिए कि आपको 8 नंबर कितना ज्यादा सक्सेस देता है, मनी देता है, फेम देता है, और आपको कहां से कहां पहुंचा देता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगी नंबर 9 के बारे में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।